तो चलिए, हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक हमने यह एग्जाम्पल नरेशन की कर लिए थे, जो कि अब हमारा नेक्स्ट था यू सेड टू मी। इस वीडियो के अंतर्गत हम 14 जो कि एग्जाम्पल और कराएंगे इस वीडियो में, 14 केवल। और फिर हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है इसमें फिर हम केमिस्ट्री डालेंगे। और यह एग्जाम्पल है यू सेड टू मी व्हाई वाज माई फ्रेंड नॉट हेल्पिंग द पुअर। तो हम पहले यह देखते हैं कि जो कि रिपोर्टेड है कौन सा है। तो रिपोर्टेड है इंटरोगेटिव, ये क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य है जो कि क्वेश्चन गिवन दिया गया है हमको। यू सैड, तो यहाँ पर सैड टू है। सैड टू को हमको इस प्रकार चेंज करेंगे। तो इसको हमको पहले तो यह देखना होगा कि यह आस्क वाली क्रिया में होगा चेंज या टेल वाली में होगा। ठीक है, टेल वाली में या फिर आस्क वाली में। तो पहले तो हम यहाँ पर इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव है तो फिर यहाँ पर आस्क में होगा चेंज। तो आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड आएगा। ठीक है, जो कि मैंने नियम के अंतर्गत बताया है। और इस उन वीडियो की जो कि पहली वीडियो हमारी इस टॉपिक की, तो उनका सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर हम लिखेंगे क्या, यू आस्क्ड। ठीक है, यू आस्क्ड और ऑब्जेक्ट सीधा मी है। और फिर यदि क्वेश्चन वर्ड है तो फिर क्वेश्चन वर्ड ही जो कि बनता है कंजक्शन, इसी से जोड़ते हैं हम। यदि यहाँ पर अफर्मेटिव या निगेटिव होता तो यहाँ पर फिर इफ़ या वेदर से जोड़ते, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन गिवन दिया गया है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम दैट से जोड़ते हैं, और जो कि इंटरोगेटिव आए तो वहाँ पर इफ या वेदर से जोड़ते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड आए तो क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ते हैं। तो वाई फिर यहाँ पर बन गया क्या, यहाँ पर सिंपल पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल। फिर यहाँ पे भी हमको पास्ट बनाना होगा टेंस के मुताबिक, जो कि हमारा रूल है। तो उसको हम इस प्रकार की वाइल तो बन गया। फिर यहाँ पर सीधा अफर्मेटिव टाइप का बनाते हैं। तो माई फ्रेंड, जो कि माई है फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन होता है किसके, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज। सब्जेक्ट है यू, तो यू का होता है फॉर्म यू आर। और यहाँ पर आई मी माई होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है और यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, तो यू का सब्जेक्ट फॉर्म यू आ जाएगा। तो यू और फिर यू तो यू फ्रेंड नहीं हो सकता, तो फिर यहाँ पर योर फ्रेंड होगा, योर फ्रेंड। योर फ्रेंड हो गया। योर फ्रेंड फिर है वाज, तो योर फ्रेंड के हिसाब से क्या आएगी, यहाँ पर बात तो नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर हम, तो यहाँ पर जो कि है यहाँ पर पास्ट बना तो यहाँ भी पास्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा है, जो कि है पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आएगा, तो फिर पास्ट ही बनेगा। तो फिर होगा हैड। ठीक है, हैड। और फिर नोट है तो नोट, और फिर थर्ड फॉर्म तो हेल्प्ड। ठीक है, तो क्या होगा, हेल्प। पहले तो हम यह देखते हैं कि यहाँ पर है कंटिन्यूअस में पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हैड नॉट बीन। ठीक है, हैड नॉट बीन हेल्पिंग। ठीक है, हेल्पिंग और द पुअर। ठीक है, द पुअर जैसे कहते हैं हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप चाहें तो साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए, नहीं तो वीडियो लंबा हो सकता है। मदर सेड होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो मैंने नियम बताया था, जो कि सिद्धांत या कुछ प्रचलित जो कि बातें या लोकोक्तियाँ आती हैं तो उनको हम नहीं बदलते। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी मतलब कोई ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो इसका ना ही टेंस बदलता है कि होनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब कि यह प्रसिद्ध बात है। जैसे कि अब यह ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति थी, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए यह नहीं बदलेगा। तो मदर सेड, तो यहाँ पर प्रसिद्ध चीज़ है मदर सेड। ठीक है, और मदर सेड, तो मदर सेड की पहले तो हम क्रिया देखते हैं, क्योंकि क्रिया तो नहीं बदलेगी क्योंकि यहाँ पर प्रसिद्ध है और प्रेजेंट में है। तो मदर, वो तो सीधा का सीधा यहाँ पर बन जाएगा, टेंस के मुताबिक बनाएंगे हम। तो सैड, क्योंकि टू नहीं आया, नहीं तो यह
टोल्ड में चेंज हो जाता। तो फिर हम दैट लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट ही में है, तो प्रेजेंट है। फिर होनेस्टी, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस प्रकार हम और भी बता रहे हैं, अभी आप उसमें समझ सकते हैं। और यह है, यहाँ पर है द गुरु सेड, मतलब कि जो गुरु हैं कहा, उनने क्या कहा, वर्क इस बार से मतलब कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो यह भी प्रसिद्ध बात है। तो द गुरु सेड और दैट से भाग के जैसा कहते हैं ऐसा हम जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि ना ही इसमें कुछ चेंज होना ना कुछ। यदि यहाँ पर टू होता तो हम इसको किस में चेंज कर देते, टोल्ड में, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट था। तो द गुरु सेड दैट, और यदि जो कि रिपोर्टिंग वाले वाक्य में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी माना जाता है, ठीक है। तो यह आप ध्यान रख सकते हैं। दैट वर्क इज वर्शिप, तो वर्क इज क्या है, वर्शिप है। तो वर्क इज वर्शिप। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ही सैड, ठीक है। ही सैड टू मी द सन राइसेस इन द ईस्ट। तो यह भी प्रसिद्ध चीज़ है। तो प्रसिद्ध चीज़ के लिए हम, तो यहाँ पर प्रसिद्ध चीज़ है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, केवल इसको चेंज करेंगे। तो ही, ठीक है, ही सैड टू है और यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। तो ही और सैड टू टोल्ड वाली क्रिया में चेंज होगा, तो ही टोल्ड, ठीक है। तो ही टोल्ड और मी, और फिर इस जो कि प्रसिद्ध चीज़ होती है, सिद्धांत या कुछ भी, तो वह चेंज नहीं होता। तो फिर दैट से भाग के हम सीधा जोड़ देंगे। तो दैट द सन राइसेस इन द ईस्ट। तो इस प्रकार बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको बहुत सरल तरीके से इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा और आप यहाँ से इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, जीरो से, बिल्कुल नीचे लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर है फादर सैड, तो फादर सैड, और यहाँ पर क्या है, नेवर गोज। यहाँ पर एस वाला फॉर्म है तो यह प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल है तो यह क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है तो दैट से जोड़ेंगे हम। और यहाँ पर टू नहीं है, वरना हम इसको सीधा चेंज कर देते टोल्ड में। तो फादर सैड, ठीक है, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो फादर सैड, ठीक है। तो फादर आप बता भी सकते हैं मैं किस तरीके से पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। दैट, और फिर यहाँ पर लेवर नेवर गोस इन वैन, ठीक है। तो लेबर मीन्स होता है क्या, मजदूर। नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर गोज इन वैन, ठीक है, वैन। तो इस प्रकार से यह बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स अ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, मतलब कि कम नॉलेज बहुत खतरीला है, ठीक है। तो यह जो कि प्रसिद्ध चीज़ है, और यहाँ पर सेड टू है, और यहाँ पर प्रेजेंट्स में बताई गई है बात, तो सेड टू फिर टोल्ड वाली क्रिया में चेंज होगी, तो यहाँ पर टोल्ड ही आएगा क्योंकि यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है। तो हम पहले लिख देते हैं कि द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि मैंने लिख लिया है और दैट लिख लिया है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट में है और यह प्रसिद्ध उक्ति है जो कि, तो इसका हम सीधा लिखेंगे अ लिटिल, ठीक है। तो अ लिटिल और फिर नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम नॉलेज लिख देते हैं। थोड़ी राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो रही होगी तो, क्योंकि राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। तो नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, तो यहाँ पर लिख देंगे इज़ वेरी
डेंजरस जो कि चैनल है अभी स्टार्ट हुआ है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड वी मस्ट लव अवर कंट्री। तो जो कि है द प्रिंसिपल सेड, ठीक है। तो ये और यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट में बात की गई है, क्योंकि हमें अपनी कंट्री जो कि देश से प्रेम करना चाहिए। तो यह प्रसिद्ध चीज़ है। और सेड टू होता तो यहाँ पर सीधा टोल्ड में हम चेंज कर देते। यदि यहाँ पर जो कि है पास्ट में होता तो और इंटरोगेटिव में होता तो फिर यहाँ पर किस में चेंज होता, आस्क्ड में चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पर कोई भी टू नहीं है तो टोल्ड में चेंज नहीं होगा। तो द प्रिंसिपल। और यहाँ पर कुछ लोग गलती भी कर देते हैं इस स्पेलिंग में। यहाँ पर होता है PLE तो वह प्रिंसिपल सिद्धांत होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल सेड और फिर दैट लगा के सीधा वाक्य हम पूरा लिख देंगे, ठीक है। दैट बी मस्ट लव आवर कंट्री, वी मस्ट लव आवर कंट्री। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। दे सेड स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट दियर टीचर्स। मतलब कि स्टूडेंट्स छात्रों को अपने जो कि टीचर हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यह प्रसिद्ध चीज़ है। तो दे सेड और टू नहीं है और यहाँ पर प्रेजेंट में बात कही गई है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह साधारण वाक्य होगा। यहाँ पर मॉडल आया है। और दे सेड तो टू नहीं है, नहीं तो यहाँ पर टोल्ड में चेंज कर सकते थे, लेकिन दे सेड तो सीधा हम लिख देंगे दे सेड। फिर दैट लगा के सीधा हम पूरा वाक्य लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, तो इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। चलिए हम 39वां देखते हैं अब हम। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है ही सेड टू मी वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। मतलब कि हमारे जो कि पेरेंट्स हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यह भी प्रसिद्ध चीज़ हो गई अपनी। तो ही सेड टू मी तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइप का होगा, तो सेड टू है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, टोल्ड में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोल्ड में चेंज करेंगे। तो ही टोल्ड और मी, ठीक है, मी। और फिर यहाँ पर बी है हम, मतलब कि यह फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, इसके हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पर बी आया है और यहाँ पर इसका सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट है, जो कि बी आया है सब्जेक्ट के स्थान पे, तो इसका भी सब्जेक्ट फॉर्म ही, फिर ही लगा देंगे। और यहाँ पर दैट तो लगेगा पहले ही, तो दैट ही। और फिर मस्ट ओवे, ठीक है, ओवे। और अवर पेरेंट्स होगा जो कि वह ज्यों की त्यों रहेगा। तो अवर और यहाँ पर पेरेंट्स हम लिख देंगे, पेरेंट्स यहाँ पर हमने लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40वां। यहाँ पर दिया गया है समीर ने कहा, क्या कहा, आप एक इडियट बॉय हैं रोहन। तो मतलब रोहन से कहा होगा। तो पर ऑब्जेक्ट का काम क्या करेगा, रोहन करेगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, इस प्रकार भी आ सकता है वाक्य, या इस प्रकार यहाँ पर भी लिख के आ सकता है। तो यहाँ पर हम समीर, ठीक है, तो समीर तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो समीर और सैड, ठीक है, तो सैड लिखेंगे, सैड है यहाँ पर, और सैड होगा तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू तो होगा फिर यहाँ पर, क्योंकि रोहन से कहा है। तो इस प्रकार से भी तो हम यहाँ पर सैड टू को किस प्रकार चेंज करेंगे, रोहन। तो रोहन के टोल्ड आएगा। और यहाँ पर इस प्रकार लिख के आएगा, थोड़ी मिस्ड हो गया है यहाँ पर, क्योंकि रोहन है तो सैड के बाद टू लग के रोहन आएगा। तो यहाँ पर जो कि है टू लगा के रोहन लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो थोड़ी गलती लिख गया है, तो टोल्ड रोहन, ठीक है। तो रोहन और प्रेजेंट है तो फिर हम क्या लिखेंगे, दैट लगा के, दैट। और यहाँ पर क्या है, जो कि है यू है, क्या है, तो मतलब सेकंड पर्सन
किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है रोहन आएगा ही कैटेगरी में, तो यू है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, तो ही कैटेगरी का है, फिर आएगा तो ही आएगा, ठीक है। तो दैट ही और फिर यहाँ पर परफेक्ट जो कि आ गया क्या, पास्ट में आ गया, और पास्ट और यहाँ पर है प्रेजेंट में है, तो यह भी पास्ट में होगा चेंज, तो ही वाज आएगा, ठीक है। ही वाज एन इडियट बॉय, ठीक है, इडियट बॉय, तो इस प्रकार से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस। तो जो है यहाँ पर द इंस्पेक्टर है जो कि उसने क्या कहा, उसे मतलब उससे कहा कॉल द विटनेस मतलब कि साक्षी को बुलाओ या गवाह को बुलाओ। तो द इंस्पेक्टर तो जैसे का तैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। द इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर सेड टू यहाँ पर प्रेजेंट टाइप का होगा, तो सेड टू और प्रेजेंट टाइप का होगा जैसे कि यहाँ पर। और एक नियम एक और होता है जो कि हम थोड़ी दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। यदि इस प्रकार की कुछ शब्द यहाँ टेल, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, थ्रेटन, वार्थ, रिक्वेस्ट टाइप के, तो इसमें हम कुछ लगा देंगे। तो इस प्रकार हम इसको समझा भी सकते हैं। कोई भी जैसे कि कुछ दे रहा, जैसे कि उसमें बताया गया है इंस्पेक्टर ने बुलाया तो वह ऑर्डर हो गया, तो ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर लिखेंगे हम, टोल्ड नहीं लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से। और कमांड, जैसे कि कोई भी आपको कहेगा कि यह करो वो करो, तो वह कमांड दे रहा है, या घर में कोई भी कह रहा है तो वह ऑर्डर दे रहा है या कमांड, कुछ भी। आप यहाँ पर यदि किसी से प्रार्थना की जा रही है तो रिक्वेस्ट में बदलेंगे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो चलिए उसे देख लेते हैं हम। तो द इंस्पेक्टर और सेड के हिसाब से यहाँ पर फिर ऑर्डर्ड आएगा, ठीक है, ऑर्डर्ड लिखेंगे, ठीक है, ऑर्डर्ड, और फिर हिम, ठीक है, हिम और फिर यहाँ पर क्या आएगा, टू लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा नियम ही है। यदि इस प्रकार की शब्द आए तो इस प्रकार से उनको हम चेंज करते हैं, जो कि मैंने शब्द बता दिए हैं। यदि सी है तो टेल में होगा चेंज, यदि कुछ सी के हिसाब से कुछ और भी है तो फिर कुछ और है, तो फिर यहाँ पर ऑर्डर आएगा। लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर तो ऑर्डर ही दिया होगा। और इस प्रकार के यदि शब्द आए और इसमें कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, थ्रेटन और वार्थ जैसी कुछ भी दे गई हो कंडीशन, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पर टू लगता है जोड़ने के लिए। तो हिम टू कॉल द विटनेस, ठीक है, तो कॉल द विटनेस, कॉल द विटनेस। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू माई मदर से टेक मेडिसिन इन टाइम। तो यहाँ पर डॉक्टर ने कहा, किससे कहा, मेरी मदर से कहा। क्या कहा, टेक मतलब लेना, मेडिसिन मतलब दवाइयाँ लेना, इन टाइम में मतलब टाइम में लेना, ठीक है, टाइम पर लेना, इस प्रकार से। तो इसमें हम चेंज करेंगे क्या, यहाँ पर एडवाइस दी गई है, तो मदर सेड टू के हिसाब से क्या आएगा, एडवाइस। तो एडवाइस के हिसाब से यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो एडवाइस्ड आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर टू से भाग के जोड़ेंगे, तो हम इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि डॉक्टर और फिर क्या, एडवाइज्ड, ठीक है, एडवाइज्ड माई मदर, ठीक है, माई मदर टू और फिर क्या करना है, टेक मतलब लेना है, टेक मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन इन टाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और भी हमारे दो बाकी हैं। ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, मतलब कि उसने मुझसे कहा प्लीज़ हेल्प मतलब कृपया मेरी मदद करो। तो कृपया मेरी मदद करो, यह क्या है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मतलब कि रिक्वेस्ट कर रहा है। तो फिर ही सेड के हिसाब से क्या आएगा, रिक्वेस्टेड, ठीक है, तो ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड
तो यहाँ से आपको एक नियम और सीखने को मिला, रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, रिक्वेस्टेड मी, और फिर क्या आएगा, टू जोड़ देंगे हम, और फिर क्या लिखेंगे, और यहाँ पर जो कि है तो क्या आएगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट तो कर दी गई है तो फिर यहाँ पर प्लीज़ हट जाएगा, यह आप ध्यान रख सकते, जो कि संकेत करता है वर्ड, तो यह हट जाता है, ठीक है, तो यह हट जाता है। तो जब यहाँ पर रिक्वेस्ट का वर्ड आ गया तो प्लीज़ का फिर कोई काम नहीं होता, तो फिर टू हेल्प मी, ठीक है, तो इस प्रकार से सीधा हेल्प मी हम लिख सकते हैं। और द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, तो यहाँ पर क्या है, जो कि कैप्टन है किससे कह रहा है, जो कि सैनिक हैं उनसे कह रहा है, ले डाउन द गन, मतलब कि नीचे गन समर्पित करो या नीचे रखो, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर कमांड है तो द कैप्टन, ठीक है, तो द कैप्टन और फिर यहाँ पर क्या है, कमांड, तो कमांडेड होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कमांडेड, जो भी आर्मी के लिए अपना ड्रीम है, जो कि किसका आर्मी का ड्रीम है, तो वह कमेंट कर सकते हैं, कौन किसका, मतलब कि आर्मी का ड्रीम है, सपना है, तो द और फिर क्या होगा, सोल्जर्स, ठीक है, तो द सोल्जर्स, यहाँ पर सोल्जर्स, यहाँ पर यस होगा क्योंकि बहुत सारे, तो फिर हम टू लगाएंगे, और टू लगने के बाद ले डाउन द गन, तो सीधा हम लिखेंगे ले डाउन द गन। तो इस प्रकार से हमारा समाप्त होता है वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछली वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद।